हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 है। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री अब हमने स्टार्ट की है तो हम कहेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो हम कहेंगे यार केमिस्ट्री जो है एक ऐसी ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें किसी भी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। अब कोई पूछेगा व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, तो हम कहेंगे यार मैटर जो है कोई भी ऐसा सबस्टांस जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करे। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है मैटर की, क्या कोई भी ऐसा सबस्टांस जो जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करे। मान लीजिए ये मार्कर है। अब इस मार्कर के पास अपना कोई मास है और जब मैं कहीं पर रखूंगा, इसको रखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, और जब मैं किसी जगह पे रखूंगा तो ये स्पेस को क्या करेगी? ऑक्युपाई करेगी। तो यही होता है मैटर। तो केमिस्ट्री में हम इसी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मैं ये यहाँ पे लिख लूंगा कि ये क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है, किसकी? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, विच जो क्या करती है, जो डील करती है विद द, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। यानी मैटर की, अब मैटर में क्या स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में और मैटर की कंपोजिशन के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसमें? केमिस्ट्री में। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है किसकी? केमिस्ट्री की। अब नेक्स्ट आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के जो बाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो टूटते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास कुछ नए तरीके के प्रोडक्ट्स की फॉर्म होती है, कुछ नए सबस्टांसेस बनते हैं। यानी मान लीजिए ये ए प्लस बी क्या है, कोई सबस्टांसेस है, और इन सबस्टांसेस के बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सबस्टांसेस के पास जो बॉन्ड्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल रिएक्शंस में इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास कुछ नए सबस्टांसेस हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या किया जाता है, हमारे पास बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। किनके? कंपाउंड्स के। और उन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स टूटने के बाद हमारे पास कुछ नए मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसी तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कहना एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ठीक है कि नहीं। और जिन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। मान लो ये ए प्लस बी दो मॉलिक्यूल्स है, हमने इनके बॉन्ड्स को क्या किया? तोड़ा। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है हम उनको कहते हैं व्हाट? रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पार्ट होता है रिएक्शन का जो क्या करता है? रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट्स वो बॉन्ड, वो एलिमेंट्स हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। और व्हाट इज प्रोडक्ट? ये जो हमारे पास नए सबस्टांसेस बनते हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर कोई पूछेगा केमिकल रिएक्शन में व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, तो कहना केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सबस्टांसेस होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और प्रोडक्ट क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जो नए सबस्टांसेस बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं व्हाट? प्रोडक्ट्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखो, अब कुछ बेसिक चीजें होती हैं किसकी? जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है ना उसकी कुछ बेसिक चीजें होती हैं। वो बेसिक चीजें क्या है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि यार पहला है
मेन होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद नए प्रोडक्ट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और हमने पढ़ा दूसरी चीज कि जिन भी मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो दूसरे वहां पे सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होता है, जो बनते हैं, उनको कहते हैं व्हाट, प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और तीसरी चीज केमिकल रिएक्शन में याद रखना, मान लीजिए ए प्लस बी मिलके मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है सी, यानी ए प्लस बी रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जब भी ये सी बनेगा ना, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी या जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। किससे, ए प्लस बी से। यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। किससे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। ठीक है कि नहीं, ये क्या है, ये फीचर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का क्या है, फीचर है। फिर मैंने बताया आपको रिएक्टेंट क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, ये था केमिकल रिएक्शन। ये क्या थी, ये थी केमिकल रिएक्शन। अब आती है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, केमिकल रिएक्शन तो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से नए सबस्टांसेस का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे पास हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, देखो क्या, मान लीजिए ये एक रिएक्शन हो रही है जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और जब भी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो देते हैं वाटर। ये क्या हो रही है, ये एक रिएक्शन हो रही है। ये क्या हो रही है, ये एक रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं और वाटर दे रहे हैं। और ये क्या हो रही है, ये एक रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब भी कभी मैं इस रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लिखूंगा, सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगा। मान लो हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, H2, और ऑक्सीजन को O2, और मेरे पास बनेगा वाटर। क्या बनेगा, वाटर। जब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन बनेगी। जब भी कभी मैं किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में क्या करूं, रिप्रेजेंट करूं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी मैं पूरा का पूरा हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, बल्कि मैं हाइड्रोजन की जगह क्या लिख रहा हूं, H2 लिख रहा हूं। तो जब भी कभी मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो उस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे केमिकल इक्वेशन का। आपसे कोई पूछेगा बताओ इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सी है, तो याद रखना ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आपको कोई पूछेगा इन दो में से केमिकल इक्वेशन कौन है, तो कहना कि ये 1 और 2। केमिकल इक्वेशन जो है खाली कौन सी है, सेकंड वाली है। क्योंकि केमिकल इक्वेशन वो रिएक्शन होती है जिसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो कहना केमिकल इक्वेशन क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक, REPRESEN, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करूंगा, सिंबॉलिक यानी उसकी एलिमेंट्स की फॉर्म में, यानी उसकी सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखूंगा, तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। मान लो एक और रिएक्शन करते हैं हम। एक और रिएक्शन में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन जो है, क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, अरे क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन, CHLORINE। और जब भी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है कि नहीं, या हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं आप। ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जब मैं इस केमिकल रिएक्शन को यहां पे लिखूंगा हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स HCl2 ट्वाइस, तो जब मैं इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 and 2 बोथ आर केमिकल रिएक्शन।
1 और 2 दोनों की दोनों केमिकल रिएक्शन है, बट ओनली 2 इज केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर कोई पूछेगा केमिकल इक्वेशन कौन सी है, तो खाली सेकंड वाली केमिकल इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी क्या होती है, जब भी कभी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे हेडिंग, चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उनमें सबसे पहली जो चेंज है वो है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट का चेंज होना। आपको पता है व्हाट इज स्टेट? केमिस्ट्री में स्टेट किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में स्टेट कहते हैं कि वो कोई भी चीज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए वाटर है, आपको पता है वाटर, वाटर की 3 स्टेट्स है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड कब होगा? जब ये पानी जो हम पीते हैं। सॉलिड कब होगा? जब मैं इसका आइस बनाऊंगा। और गैस कब होगी? जब वाटर के क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। तो जी ये 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं किसकी? वाटर की। इन तीनों अलग अलग फॉर्म्स को हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। अभी जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, अभी वाटर सॉलिड स्टेट में है, यानी वो आइस की फॉर्म में है। तो केमिस्ट्री में स्टेट हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिक्विड में है, वो सॉलिड में है, या वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहली चेंज क्या आती है? वो है चेंज इन स्टेट। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला होता है कि किसी भी एलिमेंट की जो स्टेट है वो चेंज होती है। एक सिंपल सी रिएक्शन, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो ये मिलने के बाद मुझे देंगे वाटर। देखो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो मुझे मिलेगा वाटर। और वाटर क्या है? लिक्विड है। आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसकी जो स्टेट है वो अलग ही है। इसका मतलब जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या होती है? स्टेट चेंज होती है। दूसरा जो है दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। क्या होता है? कलर भी चेंज होता है। और जो तीसरी चेंज है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। ये तीसरी चेंज है। और चौथी चौथी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में एक और चेंज आती है जिसको हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। वहां पे टेम्परेचर का भी चेंज होता है, ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो है हम ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। आप हेडिंग दे देंगे हाउ टू राइट, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। जब भी कभी कोई केमिकल इक्वेशन मुझे लिखनी है तो मैं इस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप कभी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट होंगे, क्या होंगे? रिएक्टेंट, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होगा उसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ए रिएक्टेंट है और एक और रिएक्टेंट है बी। ये दोनों क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है रिएक्टेंट। सबसे पहला पॉइंट कि जो रिएक्टेंट है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। और मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है C+D। C+D यह है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को किस साइड लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। केमिकल रिएक्शन का सबसे पहला रूल, जो रिएक्टेंट है उनको लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और जो प्रोडक्ट है उसको लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। दूसरा रूल, जो रिएक्टेंट, मान लीजिए 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट को आपस में सेपरेट किया जाएगा प्लस के साइन से। किस साइन से? प्लस साइन से। और वैसे ही जो 2 प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए 2 प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स को भी सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। किसके साइन से? प्लस के साइन से। पहला रूल।
जब भी कभी केमिकल रिएक्शन लिखो, रिएक्टेंट को लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट को लिखा जाएगा किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है कि नहीं, राइट हैंड साइड में, सॉरी। दो रिएक्टेंट को सेपरेट किया जाएगा प्लस साइन की हेल्प से, और दो प्रोडक्ट मान लीजिए जो बन रहे हैं उनको भी सेपरेट किया जाएगा किस साइन से, प्लस साइन से। तीसरी चीज, अब जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको सेपरेट किया जाता है या तो एरो की हेल्प से या तो इक्वालिटी के साइन की हेल्प से। किस साइंस की, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे सेपरेट किया जाएगा, या तो हम एरो लिखते हैं या तो हम इक्वालिटी का साइन लिखते हैं। ये तरीका है हमारे पास क्या करने का, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला क्या है, रिएक्टेंट को लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट को लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट को प्लस साइन की हेल्प से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और वैसे ही प्रोडक्ट को भी प्लस साइन से अलग किया जाएगा। और दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो की हेल्प से या इक्वालिटी के साइन की हेल्प से क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ये हमारे पास तरीका है क्या लिखने का, केमिकल इक्वेशन को लिखने का। अब जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती है ना, क्या होती है केमिकल इक्वेशंस, वो दो तरह की होती हैं। केमिकल इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक जो होती है उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पे, हाइड्रोजन प्लस O2 मिलके दे रहे हैं वाटर। देखो इस केस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जब ये मैं बैलेंस ये रिएक्शन लिख रहा हूं, ये इक्वेशन लिख रहा हूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में दो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रो कितने, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में भी दो इक्वेशन। जब भी कभी किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होंगे किसके, प्रोडक्ट साइड के, उसी रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मैं यहां पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड is equal to number of product, number of atoms in product side, in product। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होती है जहां पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। यानी अगर इस साइड 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट वाली साइड में भी क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पे जब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, आप देख रहे हैं कि यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, दो क्लोरीन एक क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड पे दो हाइड्रोजन लेकिन प्रोडक्ट साइड पे एक ही हाइड्रोजन। जब भी कभी किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर ना हो किसके, प्रोडक्ट साइड के, उस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू number of product, is not equal to number of product in, number of atoms is not equal to number of atoms in product side। जब भी कभी रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स के, उस रिएक्शन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं। हम सीखेंगे कि हमें क्यों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ी हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको लेक्चर को अच्छे से देखिएगा।
यहाँ पे अगर कुछ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।